This conference will now be recorded. White Limited has prepared 5 years projection for its then newly developed product Delta. या तो उसने प्रोजेक्शन बनाई थी, प्रिपेयर की थी, हैड प्रिपेयर्ड 5 साल के लिए. बेस्ड ऑन द ओरिजिनल estimates, the management was highly optimistic regarding the performance of Delta. कहता पहले तो उसे बहुत यकीन था कि जो उसने प्रोजेक्शन की है वो बिल्कुल ठीक है. However, during the first 2 years, Delta could not meet the expectations and had incurred heavy losses. Now, अब बात हो रही है आज की. At the beginning of the third year, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी. बहुत सारे लोगों ने 5 साल की प्रोजेक्शन की थी. हम जहां पे खड़े हैं वो तीसरा साल है. At the beginning of the 3 year, the management is considering 2 options, either to discontinue the production, कहता है या तो वो अपनी प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू कर दे, खत्म कर दे, या continue to produce and sell Delta for the 3 years more, या तो फिर आखिरी 3 साल भी करे. अब उसके पास 2 ऑप्शन है. जब इस तरह का सवाल आता है हम दोनों ऑप्शन सॉल्व करते हैं और जिसकी एनपीवी ज्यादा बेहतर आती है हम वो ऑप्शन अवेल कर लेते हैं. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस रिस्पेक्ट. कहता है जो ओरिजिनल एस्टिमेट था, मतलब जब 5 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब जो 5 साल की प्रोजेक्शन की थी तब, कहता है मशीनरी परचेज की थी 2 मिलियन की, which would be depreciated at 25% reducing balance method. जब उसने प्रोजेक्शन की थी ओरिजिनल तो तब ये वैल्यूज थी. और कहता है टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सेम है और प्रोजेक्ट की लाइफ थी 5 साल. कहता है द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीनरी वुड बी इक्वल टू इट्स WDV. 5 साल बाद उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू, जो उसकी बुक वैल्यू है वही है. क्वांटिटी टू बी सोल्ड, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड वुड बी 3000, 3500, 4800, 5500 and 6000 units from year 1 to 5 years. ये है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, याद रखें. ये ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कि जो 5 सालों में उसने ये प्रोजेक्शन की थी. उसने कहा था 3000 यूनिट खरीद बनाएंगे और बेचेंगे, फिर 3500 बनाएंगे बेचेंगे, हर साल की बात बताई. सेल प्राइस पहले साल की 10,000 पर यूनिट और फिर हर अगले साल 10% बढ़ती जाएगी. तो पहले साल हम 1000 प्राइस लेंगे, फिर हर साल 5% 10% बढ़ाते जाएंगे. Each Delta would required 1 unit of material A4. The supplier of A4 has offered a discount of 20% for all annual orders. कहता है कि डेल्टा ने कहा, सॉरी, एक डेल्टा के सप्लायर ने कहा है कि अगर आप हमसे 3000 या इससे ज्यादा यूनिट खरीदेंगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे. अगर हम चेंज ना करते, ओरिजिनल प्रोजेक्शन करते, तो ऊपर अगर आप देख लो सब पे हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है. बट हम तो ओरिजिनल प्रोजेक्शन को तो छोड़ के हम तो तीसरे साल पे खड़े हैं एट द स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर. तो हमने तो उसकी प्रोजेक्शन देखनी है, उसके हिसाब से सारा सोचना है. कहता है जी वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वुड बी 600 पर यूनिट. कहता है पहले साल की कॉस्ट 600 पर यूनिट है. आफ्टर अकाउंटिंग फॉर 20% डिस्काउंट फॉर द सप्लायर. ये जो उसने 20% डिस्काउंट के ऊपर बात की है ना कि जी 3000 यूनिट पर हम 20% डिस्काउंट दे दें. कहता है 600 रुपए पर यूनिट है अगर 20% डिस्काउंट अप्लाई करेंगे तो, और ये सप्लायर डिस्काउंट देगा, सिर्फ मटेरियल पर डिस्काउंट है. यहां पर लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में तो लेबर भी आती है, वेरिएबल कॉस्ट में तो वेरिएबल ओवरहेड्स भी आते हैं. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. वेरिएबल कॉस्ट वुड कंप्राइज, उसने खुद बता दिया, direct material, direct labor and variable overheads in the ratio of 50, 30 and 20. आगे जाने से पहले तो हम कॉस्ट को अलग अलग कर लेना, हमें जरूरत पड़ेगी कि आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट है
वो है 600, जिसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स 50%, 30% और 20%। 50% 300 बनेगा, बट ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, मतलब इसमें से 20% माइनस किया हुआ है। 30% 180 बनेगा आई थिंक, और 20% 120 बनेगा। ये वैल्यू है ना? हाँ जी, ओके की बात। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। अब अगर मैं इसकी बगैर डिस्काउंट के बात करूं, ये है आफ्टर डिस्काउंट, दैट इज 80% वैल्यू। अगर मुझे 100% इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। 300 80% वैल्यू है, मुझे चाहिए 100%, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? अपने अपने कैलकुलेटर पर निकाल के बैठे, जरा अपने अपने कैलकुलेटर निकालें जल्दी से। हाँ जी, 375। ओके की बात। चलें, सब लोग अपने कैलकुलेटर निकाल के बैठे, कैलकुलेशन मिलके करेंगे क्योंकि इसमें बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन है। The storage facility would be acquired on rent for 5 years. The rent for the first year is 500,000. पहले साल का रेंट 5 लाख है, which would be subject to the annual increase is 10%. हर साल 10% रेंट बढ़ेगा। However, if the agreement is terminated before 5 years, अगर 5 साल पहले एग्रीमेंट खत्म करते हैं तो हमें equivalent to 6 month rent payable in the year of termination, 6 महीनों का रेंट पेनल्टी के तौर पर पड़ जाएगा जिस साल हम टर्मिनेट करेंगे। डन। अदर फिक्स्ड कॉस्ट वुड अमाउंटिंग टू ₹500,000 पर एनम। एक बात याद रखें, जब सवाल के अंदर ये ना बताया हो कि ये इंक्रीमेंटल है या रूटीन की है, तो हम उसको इंक्रीमेंटल समझ लेते हैं कि उसने जो हमें डाटा गिवन किया है ये इंक्रीमेंटल के लिए ही है। टैक्स रेट इज 30%, और जिस साल टैक्स राइज होगा उसी साल पे करेंगे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है। कहते हैं ऑल कॉस्ट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू 5% इन्फ्लेशन। कहता है जिसके बारे में बता दिया वो उसी हिसाब से बढ़ेगी, और जिसके बारे में नहीं बताया वो 5% के हिसाब से बढ़ेगी। ये है ओरिजिनल, जब उसने प्रोजेक्शन स्टार्ट की थी तब ये सारी चीजें उसने एस्टिमेट की थी। अब ऑप्शन 1 के तहत अगर वो बिजनेस बंद करता है तो क्या क्या काम कर रहा है, और मैं जब सवाल करवाने लगा हूं तो जब बिजनेस बंद करने वाली ऑप्शन है सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं, कंटिन्यू को बाद में देखेंगे। कहते हैं द एग्जिस्टिंग स्टॉक का मतलब है जो बचा पड़ा है, 1500 यूनिट बचे पड़े हैं, वुड बी सोल्ड 75% ऑफ द ओरिजिनल सेल वैल्यू। कहता है जितने का उसने ओरिजिनल बिकना था उसके 75% में हम बेच देंगे। जो स्टॉक पड़ा है ना, देखो ना हमारे पास स्टॉक पड़ा है, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो जितना स्टॉक पड़ा है हम चाहते हैं बिक जाए, वो हमारा 25% नुकसान पे बिक रहा है। मशीनरी हम अपनी सेल कर देंगे 15 लाख की, और बाकी इंफॉर्मेशन जो पैसे आए हैं या जाने हैं वो वही है। तो अभी हम बिजनेस बंद करेंगे। आप सारी बातें छोड़ें, सिर्फ पहले ये सोचें जब हम बिजनेस बंद करेंगे जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होगा पहले उसको बेचेंगे, नंबर 1। मशीनरी बेचेंगे, नंबर 2, यानी मतलब मशीनरी से जो हमारे पास कैश आएगा, और मशीनरी की हम वो उसका गेन या लॉस भी देख लेंगे। इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। या एक हमें पेनल्टी पड़ेगी
अगर हम रेंट टर्मिनेट करेंगे, 6 महीनों का हमें रेंट देना पड़ेगा। डन। तो पहले हम बिजनेस बंद करते हैं। पहली ऑप्शन नंबर 1, इफ बिजनेस डिसकंटिन्यू, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन जो हमें कैश मिल सकता है वो क्या है? जो 100 यूनिट्स पड़े हैं वो बिक सकते हैं। कितने पे बिकेंगे? 1000 मल्टीप्लाइड बाय, हम तीसरे साल के शुरू पे हैं, मतलब दूसरे साल के एंड पे हैं। तो बात समझ लगी ना? हम किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं? थर्ड ईयर के स्टार्ट पे। तो 1000 तो पहले साल की सेल वैल्यू थी और हर साल 10% बढ़ना थी, तो मैं लिख दूं 1.10 की पावर 2। किसी को इतराज तो नहीं है? मेरे पास अब जरा आपने मेरा साथ देना है, चुप करके नहीं बैठना, ठीक है। 7500 मेरे पास यूनिट पड़े हुए हैं जब मैंने बिजनेस बंद करना है। हर यूनिट की कीमत 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि तीसरे साल के शुरू में कीमत ही यही थी, या दूसरे साल के एंड पे। इसका मुझे 75% मिलेगा, और यही सारी बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। यहां पर आ जाओ जरा दोबारा, ये वैल्यू, या तो बाकी सारा डाटा मेरा सेम है। बात समझ लगी इसकी? डन। कि मुझे जो मेरे पास, देखो ना, आप बिजनेस बंद कर रहे हो। बिजनेस जब हम बंद करेंगे, जो पैसा जो चीज पड़ी होगी वो हम सेल करेंगे। क्या क्या पड़ा है? दो ही चीजें पड़ी है हमारे पास, एक मशीन पड़ी है और एक जो स्टॉक पड़ा हुआ है, 1500 यूनिट बचे पड़े हैं। जी जरा मुझे कैलकुलेशन करके बताइएगा कितनी वैल्यू आ गई? 7500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 75%। मुझे इसको मल्टीप्लाई करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। 1361250। अच्छा माजरत, 1500 यूनिट है, 7500 नहीं है। जो डेल्टा के यूनिट पड़े हैं ना, 1500 यूनिट है, 250। लो जी, पहली बात तो ये आ गई कि जो एग्जिस्टिंग डेल्टा के यूनिट पड़े हैं वो हमने बेच दिए। अब हमने, आपको पता है, सबसे पहले हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट की चीजें ताकि टैक्स लगा सकें। तो पेनल्टी हमारा एक्सपेंस है, ये भी हमें मिल जाएगा। ये कोई वायलेशन की पेनल्टी नहीं है कि हमने कोई लॉ वायलेशन की है, ये तो हमारा एग्रीमेंट है, उसके ऊपर हमें कंपनसेशन मिल जाएगी। जी, हमें कितना रेंट देना पड़ेगा? 6 महीनों का। पहले साल का रेंट था हमारे पास 5 लाख। क्वेश्चन अपने सामने रखना है। यहां पे आइएगा, ये पॉइंट है। 5 लाख रेंट पहले साल का, और हम स्टैंड कर रहे हैं तीसरे साल के शुरू में। तो रेंट ये बन गया 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 का स्क्वायर। ये है पूरे साल का रेंट। हमें पेनल्टी पड़ी है 6 महीनों का रेंट, तो डिवाइड बाय 2 कर दें, ये 6 बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। हमें पेनल्टी पड़ी है 6 महीनों की। उसने कहा था कि अगर आपने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया ना 5 साल से पहले, तो आपको इतनी पेनल्टी पड़नी है। जी मेरे भाई, कितनी पेनल्टी आ गई? 302,500 आउटफ्लो है हमारा। नेक्स्ट,
उसके बाद हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है एसेट की अब डेप्रिसिएशन तो आएगी नहीं, क्योंकि हम थर्ड ईयर के स्टार्ट में है, एसेट की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, बट उसका गेन या लॉस सब्जेक्ट टू टैक्स होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन के साथ आपको पता है ना प्लस या माइनस हो रहा होता है आखिरी साल के अंदर गेन या लॉस, तो याद है ना ये आखिरी साल की डेप्रिसिएशन के अंदर हम गेन या लॉस एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है जो ट्रीटमेंट हम डेप्रिसिएशन की करते हैं सेम ट्रीटमेंट हमने डिस्पोज गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल की करनी होती है। और आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम ये रिवर्स कर देंगे, बट टैक्स पर्पस के लिए ये आएगा। तो आ जाए जरा हम चेक कर लें वर्किंग नंबर 1। जरा मुझे बुक वैल्यू बता दीजिएगा एसेट की 2 साल बाद, 2 साल बाद कितने का एसेट खरीदा था? 2 मिलियन का। डायरेक्ट करने लगा हूं मैं, जरा ध्यान से। 2 मिलियन बुक वैल्यू डायरेक्ट करने लगा हूं। 2 मिलियन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, कोई बताएगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25%, तो 0.75 की पावर 2 ये हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। तो 1 माइनस आई होता है ना, तो जितने सालों की आपको बुक वैल्यू चाहिए कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रेट होल पावर जितने साल चाहिए। तो बताया जनाब बुक वैल्यू कितनी आ गई? 112500। और ये वाला एसेट हम बेच रहे हैं 1500,000 का, 15 लाख का बेच रहे हैं ना। राइट, गेन हुआ लॉस? गेन हुआ या लॉस? ये बुक वैल्यू है, इतने का सेल किया, गेन आ गया 375,000। क्योंकि साल के शुरू में कर रहे हैं सब कुछ, तो डेप्रिसिएशन इस साल की नहीं आएगी। तो जनाब गेन और डिस्पोजल हमारा सब्जेक्ट टू टैक्स होता है। वर्किंग नंबर 1 375,000 ये होता है नॉन कैश आइटम है। याद रखें, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी दिमाग में रखा करें, ये नॉन कैश आइटम है। हम यहां पर सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए लिख रहे हैं, वापस इसको रिवर्स कर देंगे, अभी ऐड कर रहे हैं बाद में माइनस कर देंगे, सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए लिख रहे हैं। इसके अलावा हमें इनकम स्टेटमेंट भी कोई चीज नहीं गिवन। तो टैक्स कैश फ्लो आ गया हमारे पास। अगर बिजनेस बंद करेंगे तो इसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे हमारा गेन या लॉस आ रहा हो और वो इनकम स्टेटमेंट की चीज हो। जी मेरे भाई बताएं जरा कितनी वैल्यू आ गई? 1361250 माइनस 302,500 प्लस 375,000। 143375। कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, देखो मेरे भाई इसमें कॉस्ट ऑफ सेल इसलिए नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल क्योंकि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं और बिजनेस बंद करने पर आपको फर्दर कोई कॉस्ट नहीं आएगी। देखिए ना आप प्रैक्टिकली सोचें, साल का शुरू है, तीसरे साल का शुरू है, हम कह रहे हैं कि यार बिजनेस बंद कर दें, ओके बंद कर दो, उसके लिए आपको उस साल की आने वाली कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। उस साल के पूरे साल की, जब आपने बिजनेस ही बंद कर दिया आपके पास 1500 यूनिट पड़े हैं, वो सेल करके पैसा आएगा, कोई कॉस्ट नहीं लगी क्योंकि कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड। ये जो 1500 यूनिट पड़ा हुआ है ये पिछला पड़ा हुआ है, उस पर कॉस्ट लग चुकी है पिछले साल। पहली बात, मशीन पड़ी है वो बेच दी, पैसा आ गया। हाँ सिर्फ आपको रेंट के बदले पेनल्टी देनी पड़ेगी, बाकी आपका कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा। आप साल के शुरू में बोरिया बिस्तर समेत जा रहे हो, तो सिर्फ वो देखो कि जो उस टाइम कैश फ्लो होने हैं बिजनेस बंद करने के ऊपर हमने वो लेने हैं बस।
बात समझ लगी है या नहीं? आपने ये नहीं कहा मुझे सर कि आपने जो मशीन बेच के 15 लाख लिखा है वो कहां लिखा है? अभी मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, इसके बाद वो कैश फ्लो भी लिखेंगे हम, क्योंकि आपको पता है जो एसेट बेच के कैश आता है वो सारा टैक्सेबल नहीं होता, वो सारा इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता। वो आइडिया है ना, जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो सिर्फ उसका गेन या लॉस लिखते होते हैं इनकम स्टेटमेंट में, सारा कैश नहीं लिखते। तो जनाब टैक्स ले लें, 30% ले जरा इसका टैक्स। जी मेरे भाई 30% टैक्स लें, जल्दी करो यार, अपने कैलकुलेटर पे वर्किंग करो, क्या कर रहे हो? 430125। चले जनाब, अब से इसको करने की, अब टैक्स आ गया हमारे पास, रिवर्स कर दो, ऐड गेन ऑन डिस्पोजल, क्योंकि वो सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए हमने किया था, सॉरी माइनस करेंगे क्योंकि पहले ऐड किया हुआ है, गेन था, और ऐड कर देंगे जो सेल प्रोसीड, क्योंकि वो इनफ्लो है हमारा फ्रॉम डिस्पोजल। ये वही कैश फ्लो वाली चीजें आपको दिमाग में आनी चाहिए। आपको याद होगा कि हम गेन या लॉस ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट कर देते थे, और फिर जितना उससे हमें डिस्पोज करके पैसे आते थे वो सारे ऐड कर देते थे। डनो की बात खत्म। ये है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू तीसरे साल के शुरू में। हाँ जी जनाब, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कोई बता दे मुझे। 1433750 टैक्स माइनस कर दिया, गेन ऑन डिस्पोजल रिवर्स कर दिया, और जो एसेट को सेल करके पैसे आए हैं वो ऐड कर दी, क्योंकि वो भी तीसरे साल के शुरू का इनफ्लो है। 2128625 2128625। लो मेरे भाई, अगर बिजनेस आज आप तीसरे साल के शुरू में बेच देते हो तो आपके पास ये है जो प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आ रही है, ये है हमारा ऑप्शन 1। जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले ले। अगर हम तीसरे साल के शुरू में अपना बिजनेस सेल आउट कर देते हैं तो याद रखें ये चीजें हमारे पास आ रही हैं, और आप इस चीज को कंसीडर भी करो। मतलब 1500 यूनिट जो बचेंगे उसको सेल करके, और फिर पेनल्टी पड़ी हमें, गेन ऑन डिस्पोजल सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए किया, वापस इसको दोबारा रिवर्स कर दिया टैक्स, और जो पैसे हमारे पास आए हैं। तो अगर बिजनेस बेचोगे तो ये काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा करो प्लीज, ताकि अब आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे ऐसे अप्रोचेज आपने लाजमी करनी है, खुद से करनी है। अब हम ऑप्शन 2 पे आते हैं। जी ऑप्शन 2 पे आ जाओ जरा। कहते हैं आपने बिजनेस चलाना है, हम खड़े हैं तीसरे साल पे, 2 साल तो गुजर चुके हैं, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल पे हमने क्या क्या करना है। जाहिर सी बात है जो यूनिट है वो सेल करेंगे, जो नॉर्मल रूटीन में चल रहे थे यूनिट वो सेल करेंगे, और जो हमें कॉस्ट आएगी वो भी पड़ेगी। जाहिर सी बात है जब हमने बिजनेस चलाना है, जो पैसे आए हैं, किसी ने सवाल अभी पूछा है, मैंने जवाब देखा नहीं।
एक दफा दोबारा पूछिएगा जो अभी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ मैसेज की हिस्ट्री पे। अब्दुल्ला पूछता है कि सर टैक्स पर्पस के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस जाया हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल देखो अब्दुल्ला भाई, अगर बिजनेस बंद कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल तो आई नहीं। बिजनेस आपने बंद कर दिया है, आपने कोई कैश फ्लो आपके ऊपर नहीं आया। तो ये इनकम स्टेटमेंट, हम कैश फ्लो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं एक तरह की। आपका 1500 रुपया का जो खरीदा है ना, वो तो आपका ऑलरेडी एक्सपेंस इनकर हो चुके हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, आपके पास 1500 यूनिट पड़ा हुआ है, उसको बेच के सिर्फ पैसे आएंगे, कोई खर्चा नहीं होगा। अगर उसमें कोई ऊपर कोई खरीदने पे खर्चा आया है, वो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है। और आपको पता है कैश फ्लो के इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर जो ऑलरेडी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी होती है वो हम लेते ही नहीं है, और कोई खर्चा नहीं आएगा, ना कोई फिक्स कॉस्ट आएगी, बिजनेस ही बंद हो गया, कोई खर्चा आएगा ही नहीं। हाँ, अब बिजनेस करेंगे तो खर्चे आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सवाल अपना, बाकी तो चीजें हमने पढ़ ली हैं। ये सेकंड ऑप्शन, जब बिजनेस शुरू करते हो तो कहता है क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। हाँ जी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कहता है WL मतलब वाइड लिमिटेड वुड कंटिन्यू टू सेल डेल्टा इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, ये जरा इंटरेस्टिंग चीज है। कहता है अब आप तीसरे साल पे हो, बट आपके पास 1500 पहले स्टॉक पड़ा हुआ है पिछला, एट द बजटेड प्राइस। कहता है उसी कीमत में बिकेगा जो ओरिजिनल थी इन एस्टिमेशन। However, at that price, WL would only be able to sell 80% of the budgeted quantity, including 5% to be given away as free from promotional scheme। कहता पहली बात, हम बेच कितना सक रहे हैं, जितनी ओरिजिनल डिमांड थी ना उसका 80%। चलो ये भी बात होगी, उस 80% में भी से ना जो 20% है, सॉरी 5% है, वो फ्री दे रहे हैं। इसका मतलब है जो 5% है उसमें से तो कैश हमें आएगा ही नहीं, जो 5 है वो हमें कैश नहीं आएगा। चलो ये तो बात हो गई सेल की, हम कर लेते हैं कि सेल कितना करते हैं, लेकिन खरीदेंगे कितना, ये बात एक इंटरेस्टिंग है। हमें सवाल पे चलते हैं वापस। अपने सवाल को देखिएगा जरा। आपने तो जाहिर सी बात, आपके पास हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट मौजूद है। आप लोगों ने तीसरे साल से चलना है 4800 से। 4800 हमने सेल करना है, 5500 सेल करना है और 6000 सेल करना है। और मैं कहता हूँ सवाल बाद में करते हैं, पहले वर्किंग कर लेते हैं, लेकिन पेपर में आपने वर्किंग बाद में करनी है। तीसरे साल की डिमांड कितनी है भला? 4800। ये ओरिजिनल एस्टिमेट है 5500 और 6000। लेकिन अब वो कहता है क्योंकि पहले लॉसेस में जा रहा है तो सिर्फ आप 80% बेच पा रहे हो। पहले था इतनी एस्टिमेट की थी। कहता है अगर आपने बिजनेस चलाना है तो इसका सिर्फ 80% आपकी डिमांड रह गई, सिर्फ 80%। तो पहले हम इसका 80% ले लेते हैं कि डिमांड है कितनी, डिमांड है कितनी। तो करते हैं जरा, इसका 80% ले, तो बताइएगा जरा 48 का 80% कितना आ रहा है? 3840, 4400 और लास्ट का भी बता दें 4800। लो जनाब, ये तो बात ही खत्म होगी ना। अब वो कहता है इसका भी 5% आप फ्री दोगे। मतलब फ्री देने का मतलब कि बनाएंगे पूरे लेकिन बेचेंगे इसका 95%। तो सेल कितने यूनिट होंगे हर साल हमारे, वो आप बता दें। या इसका 5% एक्सपेंस में लिख दो, या डायरेक्ट इसका 95% ले लो, जैसे आपकी मर्जी है, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, तो इसका 5% कितना आएगा, बल्कि इसका 95% लें,
5% क्यों लेना है, इसका 95% लें। कितना आ गया 3648, 3840 का 95% लें, 3840 का 3648, 4400 का 95% लें, 4180, और 4800 का 95% लें, 45। ये हैं जो यूनिट आपके बिकेंगे और आपको पैसे मिलेंगे। गॉट इट? अब जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। आपने जितने इनको बेच के पैसे आएंगे, लेकिन आप बनाओगे तो इतने ही, क्योंकि 5% जो देने हैं बनाने पे तो खर्च आएगा। प्रोड्यूस आप पूरे करोगे, लेकिन बिकेगा उसका 95%। यानी जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी 3840 पे, 4400 पे और 4800। बट एक आपकी किस्मत अच्छी कि पहले साल आपकी कॉस्ट आएगी 3480 माइनस 1500 पे। मतलब पहले जो आपने खरीदना है, आपने 3840 की डिमांड है, लेकिन 1500 पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जहरी सी बात है बिजनेस बंद नहीं किया तो अगले साल की डिमांड के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले साल इसको माइनस किया तो पहले साल आपको जरूरत पड़ेगी 2340 की। दोबारा सुनिएगा, जितना हमें स्टॉक चाहिए था उसका 80% अब डिमांड रही। खरीदेंगे 80%, लेकिन बिकेगा उसका 95%। ओके होगी बात? एक बात ये होगी। अगली बात कि जो पिछला स्टॉक हमें पड़ा था 1500 का, तो वो तो अवेलेबल है, बाकी हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3840। डन, खत्म होगी बात। अब हम अपना सवाल करने लगे हैं। जी करें स्टार्ट। इसकी वर्किंग जरा देखो एक दफा, और जो जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं वो मुझसे पूछो। जी जनाब, वापस आए, जल्दी से वापस आ जाए। अब हमारे पास सेल भी आ गई और जितने यूनिट हमने खरीदने हैं हमारे पास वो भी आ गए। अब सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो लिखना है। हमजा भाई कह रहे हैं कि सर ओपनिंग की कॉस्ट चेंज होगी। ओपनिंग 1500 की कॉस्ट तो आएगी नहीं ना, क्योंकि जो कॉस्ट हमजा भाई ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी होती है उसको हम कैश फ्लो में लेते ही नहीं है। हम सिर्फ लेंगे जो नए यूनिट खरीदेंगे। हाँ, ये 3000 से कम है, इसके ऊपर 80% डिस्काउंट नहीं मिलेगा हमें। समझ लगी ना? ये 3000 है और 3000 से कम है, इसके ऊपर 80% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमने वो क्वेश्चन के शुरू में ही वर्किंग कर ली थी कि 300 बनता है डिस्काउंटेड प्राइस और 375 बनती है
अगर 3000 से कम यूनिट लेंगे। तो आओ मेरे भाई वर्किंग करते हैं। ईयर 1 सॉरी 3, ईयर 4 है और ईयर 5 है। हम तीसरे साल के शुरू में हैं। सेल, सारा काम कैलकुलेटर पे करना है, अपने अपने कैलकुलेटर निकालें। ये है सेल, ये जो वर्किंग में लिखी हुई है यहां से उठानी है। ये इतने यूनिट सेल होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 की पावर 2, क्योंकि तीसरे साल पे कीमत इतनी बढ़ जाएगी। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 की पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.10 की पावर 4। लो मेरे भाई मल्टीप्लाई करके मुझे वैल्यू बता दो डायरेक्ट, और आप अपनी अपनी वैल्यू भी लिखो जल्दी से और मुझे भी बताते जाओ। यहां पर वर्किंग का रेफरेंस भी दे देना। जुहेब भाई कह रहे हैं कि सर इन्फ्लेशन नहीं लगानी। जुहेब भाई ये जो 1.10 है दैट इज इन्फ्लेशन। ये जो 1.10 है ये इन्फ्लेशन है, और सवाल के अंदर बताया हुआ है जिसकी इन्फ्लेशन बताई हो वो वही लेनी है, जिसकी इन्फ्लेशन ना बताई हो उसका 5% लेना है। तो जनाब 1 बाय 1 मुझे भी लिखवा दो साथ साथ। पहले साल फिर दूसरे साल को मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सही है। 5563 580, तीसरे साल 6676, आगे क्या 296। देखें जरा चेक करें, डन। उसके बाद 3 तरह की कॉस्ट आ रही है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट। आए जरा इसकी कॉस्ट मैं निकालने लगा हूं। यूनिट तो ये आ गया ना मल्टीप्लाइड बाय, चल के कॉस्ट देखें। ऊपर जो वर्किंग की थी 375 क्योंकि इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलना, मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 2। ये है वो इन्फ्लेशन जिसका नहीं बताया उसके ऊपर 5% लिया। ओके होगी बात। इसको मल्टीप्लाई करोगे 300 से और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.05 की पावर 3, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 300 से मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर 4, ये मटेरियल आ जाएगा। तला भाई कह रहे हैं सर डिस्काउंट नहीं लगाएंगे। तला भाई गौर फरमाइएगा प्लीज, मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखें इसके ऊपर ये जो हम यूनिट खरीद रहे हैं वो 3000 से कम है। 3000 से कम खरीदेंगे तो डिस्काउंट नहीं लगेगा, और यहां पर देखें 3000 से ज्यादा है तो यहां पर डिस्काउंटेड प्राइस ये 300। और ये मैंने सवाल के शुरू में ये फाइंड करवाया था। ये देखें, अगर आप ये देखें, ये मटेरियल की डिस्काउंटेड प्राइस थी और ये बगैर डिस्काउंटेड थी। बात समझ लगी? चलें जी आगे चलते हैं फिर। हाँ जी मेरे भाई नेक्स्ट, ये भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं।
कहता है जनाब मार्केटिंग कैंपेन पर भी खर्चा आएगा अगर आप लोग कंटिन्यू करोगे बिजनेस 5 लाख पर एनम। और कहता है कि मोर स्ट्रिजेंट कंट्रोल्स वुड इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द वेरिएबल ओवरहेड 20%। कहता है जो वेरिएबल ओवरहेड है वो आपके 20% कम हो जाएंगे पहले से, ठीक है। और ऑल अदर इंफॉर्मेशन आर द सेम। आज वापस चलते हैं अपने सवाल की पर। सवाल अपने सामने रखें काइंडली। मटेरियल की कॉस्ट मुझे लिखवा दें, आपने मल्टीप्लाई कर लिया होगा। काइंडली एक दफा मुझे मटेरियल की कॉस्ट पहले साल की लिखवा दें, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की। 967 444, फिर दूसरे साल की 1528, फिर तीसरे साल की भी लिखवा दें काइंडली 1750329। लेबर पे आए तो बिल्कुल इसी चीज को जहां पर 375 300 और 300 से मल्टीप्लाई किया है ना, अब यहां पर ही हम वैल्यू चेंज कर देंगे बस। लेबर की कॉस्ट कितनी नहीं आई थी भला? 180। लेबर की कॉस्ट कितनी आई थी? वो 300 का 30%, 600 का 30%। यहां भी 180 कर दे, यहां भी 180 कर दें, यहां भी 180 कर दें, बाकी साथ सारा वही है क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड है, पर यूनिट के हिसाब से आएंगे। तो बताएं जनाब वेरिएबल ओवरहेड आप बताते हैं। लेबर गुड 464 373, फिर मल्टीप्लाई करें 4400 मल्टीप्लाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 की पावर 3 916 839 एंड लास्ट 1050 198। डन। ओवरहेड के ऊपर उसने कहा है 80% डिस्काउंट भी दे रहा है। ओवरहेड के ऊपर 80% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो मेरे भाई अब 180 को भी छोड़ दो, 375 को भी छोड़ दो, लेकिन आपने पेपर में थोड़ी बेहतर प्रेजेंटेशन देनी है। अब क्या करेंगे, बाकी सारा डाटा सेम 120 से भी मल्टीप्लाई करते जाओ साथ साथ, और 80% से भी मल्टीप्लाई करते जाओ, या सिर्फ एक दफा मल्टीप्लाई कर दो। 120 का 80% हो जरा कितना आता है? 96। तो आप ऐसा करो यहां पर 96 करते जाओ बस, बाकी सारा सवाल सेम है, वही यूनिट है। सिर्फ उसने कहा है कि जब थोड़ा बेहतर कंट्रोल होगा तो हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो 20% कम हो जाएंगे। तो वैसे नॉर्मल 120 था, उसका 80% लिया, बट इन्फ्लेशन के साथ वैसा ही रहेगा, पहले 1.05 का स्क्वायर, फिर पावर 3, फिर पावर 4। तो बताया जनाब ओवरहेड के एक्सपेंसेस कितने आ गए हमारे पास। ये लास्ट टेक्निकल वर्किंग है, बाकी खत्म, बाकी सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काइंडली एक दफा दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, वो मैंने लिखा नहीं था। हाँ 247 666, फिर उसके बाद 488 981, फिर उसके बाद 560 105। लो जनाब ओवरहेड भी आ गया। अब सिंपल अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं जो जो उसने बताएंगे। सबसे पहले आ जाओ रेंट। रेंट हमारे पास था पहले साल का, मैं इस तरह लिख दूं 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3 आएगा 2 आएगा 2, क्योंकि पहले साल पे नहीं था ना। कितना रेंट आ रहा है तीसरे साल का? तीसरे साल का रेंट कितना आ रहा है? 605। अब इसी को 1.10 से मल्टीप्लाई करते जाओ,
मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट, जो आंसर आ रहा है इसी को ही 1.010 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 665500, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 1.10। ये जो टेक्निक है ये सबसे बेस्ट होती है अगर सेम रेट चल रहा हो तो। उसके बाद है जनाब मार्केटिंग एक्सपेंस दिए हुए थे, ये तीसरे पॉइंट पे कहते हैं मार्केटिंग कैंपेन वुड बी कैरिड आउट 500,000 पर एनम, और इस पे को मल्टीप्लाई करें जरा 1.05 की पावर 2 से, 500,000 है ना, और 1.05 की पावर 2, इतनी अमाउंट आ रही है। पहले साल की कितनी वैल्यू आ रही है? 500,000 इसके ऊपर कोई एक्सपेंस तो नहीं बताए हुए। कहता है मार्केटिंग कैंपेन वुड बी कैरिड आउट एट 500,000 पर एनम। अच्छा, ये तो अगर बिजनेस हमने अगले साल चलाना है ना, उस साल के लिए है, तो इसके ऊपर पिछले सालों के तो वो नहीं आएगा ना, जो हमारे पिछले सालों का कैरी फॉरवर्ड है इन्फ्लेशन, वो नहीं आएगा, वो सिर्फ इस साल का आएगा। ये तो अभी पहला साल है, इसके ऊपर पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1.05 से मल्टीप्लाई करें। देखिए जो पिछले एक्सपेंसेस है ना, ये पुराना नहीं है, ओरिजिनल एस्टिमेशन नहीं है, ओरिजिनल प्रोजेक्शन नहीं है, ये तीसरे साल में प्रोजेक्शन किया है, तो इसमें सिर्फ एक पहले साल का इन्फ्लेशन शुरू यहां से शो होगा 5, और इसका 1.05 से मल्टीप्लाई कर दें, 525 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 555 551,250, फिर इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दें, 578,813 810 551,250 मल्टीप्लाइड बाय 1.05। ये इसलिए इसके ऊपर पिछले सालों के नहीं ली, क्योंकि ये जिस साल उसने तीसरे साल में उसने कंपेन करनी है मार्केटिंग की, ये पिछले से कॉन्टिन्यूटी नहीं था। अदर फिक्स कॉस्ट, जी जनाब, अदर फिक्स कॉस्ट ऊपर वाले डाटा में गिवन थी 5 लाख, इसके ऊपर वो वैल्यू आएगी। जी जनाब, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80%, क्योंकि 20% तो कम हो गया ना, जो आंसर आएगा उसको पहले मल्टीप्लाई करो 1.05 के स्क्वायर से, कितनी वैल्यू आ गई। ये 80% क्यों लिया, उसने खुद कहा है कि सारे ओवरहेड्स 20% कम हो गए, सारे ओवरहेड्स 20% कम हो गए, 441,000। फिर इसका 1.05 ले ले, हाँ जी, फिर इसका 1.05 ले लें डायरेक्ट ही। लगता है आप लोग कैलकुलेटर माठे हो गए, आपका थक गए हो, बस थोड़ा सा रह गया सवाल, थकना नहीं है। 486 203 103 203, एक ने 103 लिख दिया, एक ने 203 लिख दिया। हाँ जी मेरे भाई, इसके बाद डेप्रिसिएशन बैट फाइंड करते हैं पहले, तो वही तरीका डेप्रिसिएशन का जो हमारा पुराना तरीका था। और 5% प्रमोशन का एक बंदा कह रहा है कि उसको आउटफ्लो लिखना है, वो हमने
अपनी सेल से माइनस कर दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। या तो फिर सेल टोटल लिख देते और बाद में 5% माइनस कर देते। आपने जब सेल ही डायरेक्ट तो 5% माइनस करके लिखी है तो वो उसमें से नेट हो गया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके होगी बात। तो जनाब टैक्स पर्पस के लिए पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर वापस ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। आप लोग पूरे साल ले लो ताकि गलती के चांसेस ना हो। पूरे साल ले लो डेप्रिसिएशन के लिए। जी पहले अमाउंट कितनी है हमारे पास? 2 लाख, 2 मिलियन। इसका 75% कोई बताए मुझे जल्दी से। 200,000 का 75% बताओ, 25 से माइनस करके 150,000। इसका 75% बताओ, 15 लाख होगा या 1125,000। फिर इसका 75% 843750। फिर इसका 75% 632813। गॉट इट। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन इसका 25%। सबका 25% लिखते जाएंगे। 2 मिलियन का 25% बताना है, बल्कि इसका तो जरूरत ही नहीं है, इन दोनों की तो जरूरत ही नहीं है। हम आते हैं तीसरे साल पे। हाँ जी इसका 25% बताएं। 1125,000 281250। इसका 25% बताएं 843750 का 210938। फिर 632813 का बताएं 158203। और कहता है कि इसकी बुक वैल्यू क्या है? इसकी बुक वैल्यू बता दें। $474,610। कहता है यही इसकी रेजिडुअल वैल्यू है, यही इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी है। गॉट इट। जी जनाब। तो हम एंड पे कौन सी वैल्यू लिखते होते हैं? आखिरी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। इसका डिफरेंस ही लिखेंगे ना, तो याद है ना आखिर में हमने जो रेजिडुअल वैल्यू तो वही आ रही है। कितनी अमाउंट आ रही है? ये अमाउंट कितनी आई थी हमारे पास? डेप्रिसिएशन कितनी आई थी हमारे पास? 158203। और ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू इसने बताई। इसका मतलब है नो गेन नो लॉस, नो गेन नो लॉस। आज हम डेप्रिसिएशन लिख लेंगे अपनी तीसरे, चौथे और पांचवें साल की सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखनी है। तो क्या था? 281250। फिर आ गया था 210938। फिर डेप्रिसिएशन आ गई थी 158203। डन। लो मेरे भाई टैक्स कैश फ्लो। हाँ जी जिसके पास रजिस्टर पे लिखा हुआ है काइंडली वो इसको माइनस करके बताया कि कितनी वैल्यू आ रही है टैक्स कैश फ्लो हमारे पास। जी कोई अगर प्लस माइनस कर रहा है तो पता है कि पहले साल का नेट कैश फ्लो टैक्स पर्पस के लिए कितना आ गया।
अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आगे कर लेंगे, बस मैं भी डिस्काउंट फैक्टर से पहले पहले करवा दूंगा, बस आगे नहीं करवाना। 882347 नहीं लोग कर रहे हैं काम मेरे भाई, तो करने दो ना। 738957 हमजा भाई, लोग दूसरे साल पे पहुंच गए हैं, तो अभी पहले साल पे है। 738957 उसके बाद 1360395। हाँ जी, इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। इसका 30% लिया 264,704,221 687 है, 867 है, 687 और इसका 30% लो 408,119। ऐड डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक कर देंगे, ऊपर लिखी हुई है 281250 210938 158203। डेप्रिसिएशन जनाब वापस ऐड बैक कर देंगे, और हमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो तो 0 साल के ऊपर आई थी ना, लेकिन उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है मतलब जो उसकी बुक वैल्यू है 5वें साल हमें वापस मिल जाएगी। मतलब रेजिडुअल वैल्यू हमारा इनफ्लो होता है 474 आया था 069 नहीं 609 ये वैल्यू 610 है। ये देखो 610 है या कोई और वैल्यू है? 610 है मेरे ख्याल में, 474 610 है। ये हमारा इनफ्लो होगा। डन, खत्म होगी बात। लो जनाब, हमारा नेट कैश फ्लो आ जाएगा। नेट कैश फ्लो के बाद आपके पास आ जाएगी बात मेरे भाई, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू और फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू। आगे आप लोग कर लोगे सवाल, ये पूरा ये कंप्लीट करना है, और उसके बाद ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की एनपीवी कंपेयर करनी है। ठीक है, तो जिसकी एनपीवी ज्यादा आएगी, अगर इसकी एनपीवी ज्यादा आएगी तो हम कहेंगे जी उसको सब कुछ बेच देना चाहिए, और अगर इसकी एनपीवी ज्यादा आएगी तो हम कहेंगे नहीं, उसे बेचने की बजाय अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए। ओके जनाब, ये बहुत अच्छा सवाल है, तो इसको आप दोबारा भी एक दफा प्रैक्टिस कीजिएगा काइंडली, बगैर सोल्यूशन देखे, बगैर कोई हेल्प लिए कि आपको कहाँ पर मसला आ रहा है। और कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। तो कुछ लोग कैपिटल अलाउंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं कल ही डिस्कस करूंगा कि वो कैपिटल अलाउंस में हम डेप्रिसिएशन लेते वक्त किस चीज का ख्याल रखते होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।